मेरा झींगा तालाब पड़ोसी वांग गुइफेन का मुफ्त अड्डा बन गया है। वो मेरे पीछे से झींगे निकाल लेती है। देखो ये कितना बड़ा और मोटा है। हाँ शियाओमो आ गए, तुम्हारे झींगे कमाल हैं। लाओ मैं छकती हूँ। आंटी वांग, ये किंग झींगे तो तालाब के पास ही 80 रुपए पाव बिकते हैं। एक जाल भर झींगे की कीमत सैकड़ों में होती है। बिल्कुल सही, तुम्हारे झींगे बाहर वालों से कहीं बेहतर हैं। ऊपर से ये मुफ्त भी हैं। वैसे भी तुम अकेले जवान आदमी हो, क्या ये सब अकेले खा पाओगे? अगर ये तालाब में मर गए तो कितना नुकसान होगा। मैं सफाई में मदद कर रही हूँ। आंटी वांग आप ऐसा नहीं कर सकती, ये मेरे झींगे हैं, जरा खुद को सुनो। तुम्हारे मेरे इसमें फर्क ही क्या है? जब तुम छोटे थे और जल्दी दूध छुड़ा दिया गया था, खाने को कुछ नहीं था, तब तुम्हें तुम्हारा पहला कटोरा चावल की खिचड़ी किसने दी थी? मैंने। अब मैं कुछ झींगे खा लेती हूँ और तुम एक एक पैसे का हिसाब रखने लगे हो। कृतघ्न लड़के। फिर वही पुराना अपराध बोध दिलाने वाला ताना, उसे तर्क करना बेकार था। ठीक है आंटी वांग, जाइए पकड़ लीजिए झींगे। अब बात बनी। हम तो लगभग परिवार जैसे हैं, इतने कंजूस मत बनो। मैं बड़े झींगों में से 1 पाउंड चुनकर घर ले जाऊंगी, बाकी शहर में बेच दूंगी। कम से कम 800 रुपए तो बनेंगे। ठीक है, ये मैं पहले घर ले जाती हूँ। मैं कल फिर आऊंगी। बीच वाला हिस्सा मेरे लिए बचा कर रखना। वहां के झींगे बड़े होते हैं, किसी और को मत लेने देना। उससे बहस करना बेकार था। उसका यह हम सब पड़ोसी हैं वाला तर्कहीन तर्क मुझे पागल कर सकता था। क्योंकि उसे फायदा उठाना इतना पसंद था तो मैंने उसे जितना चाह लेने दिया। हर दिन ये किंग झींगे खाने से तो मेरी त्वचा भी बेहतर हो गई है। शहर के स्किन केयर से भी ज्यादा असरदार है। मुफ्त के झींगे का स्वाद ही अलग है। गुइफेन दीदी, ये झींगे शहर में 110 रुपए पाव बिकते हैं। तुम रोज इन्हें खरीदने के लिए पैसे कहाँ से ला रही हो? मैं इस पर पैसे बर्बाद नहीं कर रही। ये सब चैनमो के तालाब से हैं। उसे समझ है, इसलिए वो मुझे जो चाहिए लेने देता है। कल मैंने एक बाल्टी ली, कुछ झींगे चुने, उन्हें शहर में बेच दिया और लगभग 1000 कमा लिए। ये तो मेरे आदमी की 10 दिन की कमाई है। सच में? चेनमो ने हाँ कर दी। बिल्कुल, वो अकेले ये नहीं कर सकता, तो मैं स्टॉक खत्म करने में उसकी मदद कर रही हूँ। उसे मेरा शुक्रिया मानना चाहिए। मुझे खाते हुए क्या देख रही हो? बड़े झींगे बीच वाले तालाब में हैं। देर की तो सब खत्म हो जाएंगे। हमें आपत्ति नहीं है। चलो जाल उठाओ। वो तो बस एक अनाथ है, उसके माता पिता नहीं है। वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? उसकी चीजें तो असल में सबकी चीजें हैं। झींगे चाहिए? देखो मुफ्त की चीज कैसे सबसे महंगी पड़ती है। बहन गुइफेन ने हमें सब बता दिया। तुम बहुत उदार हो, इसलिए हमें भी इस आशीर्वाद में शामिल होना चाहिए। तुम ये सब अकेले नहीं खा सकते। हम तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। पता है कहाँ रुकें? हम सब कुछ नहीं ले जाएंगे। इसका क्या मतलब है? वांग गुइफेन ले सकती है, लेकिन हम नहीं। ये तो बस कुछ झींगे ही हैं। इतना छोटा दिल क्यों दिखा रहे हो? ये बेचने के लिए है। बिक्री तो बिक्री होती है। तो अब तुम उन बुजुर्गों को नहीं पहचानते जिन्होंने तुम्हें बड़ा होते देखा है। मैं आज ये झींगे पकड़ कर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखते हैं तुम इसका क्या कर सकते हो। अरे वो वाला बड़ा है, जल्दी करो, उसे पकड़ो। उनसे बहस करना बेकार था। वो बस हंगामा करते और आखिर में गांव वाले मुझे ही समझाते कि मुझे बड़ा दिल दिखाना चाहिए। ठीक है, फिर अगर मैं सख्ती दिखाऊं तो मुझे दोष मत देना। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या आप किंग श्रिम्प तालाब के मिस्टर चेनमो हैं? हाँ मैं ही हूँ। नमस्ते, मैं युंडिंग फ्रेश से लिंची हूँ। हमने आपके किंग श्रिम्प को एग्रीकल्चरल एकेडमी प्लेटफॉर्म पर देखा। हमें इसमें दिलचस्पी है। हम लंबे समय की साझेदारी करना चाहते हैं। क्या आप प्रांतीय राजधानी आ सकते हैं? हम आमने सामने बात कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं परसों आ सकता हूँ। बहुत बढ़िया, तो फिर अगले सोमवार सुबह 10 बजे मुख्यालय में मुझसे मिलिए। जब आप पहुंचे तो मुझसे संपर्क करें। मैं भी आपसे मिलने के लिए उत्सुक हूँ। धन्यवाद मिस लिन। इस यात्रा में आने जाने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। तो झींगा तालाब का क्या होगा? अरे चेनमो, उस कॉल के बाद तुम तो बहुत खुश लग रहे हो। कहीं जा रहे हो क्या? आंटी गुइफेन, काम आ गया है। 1-2 दिन के लिए बाहर जाना होगा। ठीक है, बेफिक्र होकर जाओ। गेट को लॉक मत करना। मैं तुम्हारे लिए उस पर नजर रखूंगी। हाँ, हम भी तुम्हारे लिए उस पर नजर रखेंगे। एक भी झींगा गायब नहीं होगा। वैसे उस ऑक्सीजन पंप का ब्रेकर कहाँ है? अगर तुम चले गए और झींगे दम घुटने से मर गए तो बहुत अफसोस होगा। चिंता मत करो, जो भी जरूरी था सब छोड़ दिया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। निश्चिंत होकर जाओ, यहाँ सब संभाल लेंगे हम। क्योंकि तुम सब इतने लालची हो तो आगे जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। युवक, तुम्हें क्या खरीदना है? सबसे मोटा सी चैनल स्टील जो तुम्हारे पास है। इतना कि मेरे पूरे झींगा तालाब के चारों ओर लग जाए। वाह, और क्या चाहिए? कंटीली तार, वो भी मजबूत वाली। 10 अलग अलग भारी भरकम ताले, 4 HD नाइट विजन कैमरे जिनमें ऑडियो हो और जो मेरे फोन से जुड़ सकें, और एक प्रोफेशनल वॉइस रिकॉर्डर। क्या तुम कोई किला बना रहे हो या कुछ और? क्या तुम्हारे पास है? हाँ, मेरे साथ आओ। ये मिलिट्री ग्रेड कंटीली तार है। इसे छुओगे तो टांके लगवाने पड़ेंगे। इसे चारों ओर लगा दो तो भगवान भी अंदर नहीं आ पाएगा। और यह वाला 3 मिमी मोटा कोल्ड रोल्ड स्टील है। एक बार वेल्ड कर दिया तो क्रोबार से भी नहीं खुलेगा। किस साइज की जरूरत है? 2 मीटर ऊंचा, इतना कि गेट पूरी तरह सील हो जाए। बड़े ताले यहाँ हैं, जो चाहो चुन लो। स्मैश प्रूफ, बोल्ट कटर प्रूफ, हाइड्रोलिक कटर प्रूफ। हर ताले का कोर अलग है। अच्छा है, हर चाबी अलग होनी चाहिए। तुम्हें अपना काम अच्छी तरह आता है। चाबी के बिना कटिंग मशीन चाहिए होगी। यही तो मुझे चाहिए। आज ही डिलीवर कर दो। भाई, क्या तुमने किसी को नाराज कर दिया है? चोरों से बचाव कर रहा हूँ। वांग गुइफेन, तुम्हें ताले खोलना और लोगों का फायदा उठाना पसंद नहीं है क्या? मैंने तुम्हारे लिए 10 ताले तैयार किए हैं। एक एक करके आजमा लो, कोई जल्दी नहीं है। और तुम्हें दीवारें फांदना भी तो पसंद है ना? इसे आजमाओ, मेरे सरप्राइज का मजा लो। चेनमो, क्या हुआ? मुखिया जी, मैं तुम्हें बताना चाहता था कि मैं प्रांतीय राजधानी जा रहा हूँ। वहाँ किस लिए जा रहे हो? व्यापार की बात करने। एक कंपनी मेरी झील के झींगों में रुचि रखती है और दीर्घकालिक साझेदारी चाहती है। ये तो अच्छी खबर है। कितने दिन के लिए जाओगे? अगर सब कुछ ठीक रहा तो लगभग 3 दिन। 3 दिन? तो फिर तुम्हारे झींगा तालाब का क्या होगा? इसीलिए तो मैं आया हूँ। मैंने झींगा तालाब को ताला लगा दिया है।
मैंने गेट पर स्टील की प्लेटें वेल्ड कर दी, 10 ताले लगा दिए, दीवार पर कांटेदार तार लगा दिया और चाबियां अपने पास रखी हैं। तुमने तो सच में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या तुम्हें डर नहीं कि गांव वाले बातें करेंगे? लोग जो चाहे कह सकते हैं, मैं उसे नहीं रोक सकता, लेकिन मैंने ये झींगे बहुत मेहनत से पाले हैं और इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये तुम्हारी संपत्ति है, फैसला तुम्हारा है। जब तुम बाहर जाओ तो सावधान रहना और शराब भी वापस ले जाना। अब मुझे गांव की स्थिति के बारे में पता चल गया है। तुम सही हो, कोई भी आकर हंगामा करे, फर्क नहीं पड़ता। जाओ अपना काम संभालो। बस मुझे यही सुनना था। ये लड़का तो बड़ा दिलचस्प है, लगता है ये गांव अब गुलजार होने वाला है। गुइफेन को पता है क्या करना है। आज झींगों की दावत है। वैसे भी वह बिना परिवार का एक मामूली लड़का है, क्या वो दुनिया पलट देगा?